बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से हेल्ड किया गया था 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बेसिकली ये पेपर जो है नेक्स्ट कमिंग पेपर जैसे भी सप्लीमेंट्री के पेपर आ रहे हैं, इसके बाद सेकंड एनुअल जो है वो 2024 के हेल्ड होंगे, उन बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो उससे पहले जो बेसिकली हमने जो है फर्स्ट ईयर का जो 2022 में पेपर आया था उसको भी अपने चैनल पे सॉल्व किया हुआ है। उसके अलावा जो 23 का पेपर था उसके सब्जेक्टिव को हमने अपने चैनल पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अपने जो है वो बेसिकली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हमने उसको सॉल्व किया हुआ है। तो इन जितनी भी वीडियो हमने बेसिकली फर्स्ट ईयर की बेस पे सॉल्व की हुई है तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी बुक को कम्प्लीटली कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा पेपर सॉल्व करने का सिनेरियो ये होगा कि 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो सके तो उनको कवर करेंगे, तो जो बाकी रह जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं कि हमारे पेपर में क्या था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जैसे कि नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर 2023 ये एनुअल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इसकी हम सब्जेक्टिव को डील करेंगे, ऑब्जेक्टिव को हम डील कर चुके हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास बेसिकली पेपर में आया क्या था। तो बेसिकली जो 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन में फेडरल बोर्ड की तरफ से पेपर आया था वो ये था जिसके अंदर पहले हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव को हमने जो है अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव को भी हमने सॉल्व करके अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी कि बेसिकली आप फेडरल बोर्ड की तरफ से दो पेपर आ जाते हैं, एक सॉफ्ट पेपर, ठीक है, जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जितने भी इस्लामाबाद के बच्चे हैं उनके लिए होता है, और एक होता है हार्ड कॉपी जो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे हैं, जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं, जो फेडरल बोर्ड के थ्रू पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी पड़ी है बेसिकली पेपर की, और ये हार्ड कॉपी का ऑब्जेक्टिव आ रहा है और नीचे ये सॉफ्ट कॉपी का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने सपोर्ट किया तो पहले हम सॉफ्ट कॉपी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डील करेंगे, और जो चीजें आपको नहीं आती, जो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रही उसको अच्छे तरीके से आपको बता देंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में वो भी आपको बता देंगे। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम जो है फर्स्ट पार्ट में जो है बेसिकली क्या करेंगे कि हम जो है वो सिंपल जो है हम जो ऑब्जेक्टिव पे मतलब सब्जेक्टिव का जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन को उनको डील करने की कोशिश करेंगे। फेडरल बोर्ड का पेपर जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके अंदर से हमने जो है 16 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके अंदर से हमने 12 को अटेम्प्ट करना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 12 को कवर कर सकें 4 डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आया बेसिकली किस स्टूडेंट में से, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम जो है एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में है तो वो क्या लिखा हुआ है, Q1 इज डॉट Z1 हमारे पास कितना था, Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 है बेटा, एंड Z2 इज इक्वल टू कितना था बेसिकली 4 + 2 है बेटा। फिर हमने क्या करना था, देन शो Z1 Z2 + Z2 Z1 के ऊपर बार इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, एक Z1 और एक Z2। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक चीज लिखी हुई थी, हमने इसको सॉल्व करके बताना है कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 में से ले लिया गया। तो Z1 हमारे पास आ रहा है 2 + 3 है बेटा, एंड Z2 की वैल्यू कितनी है 4 + 2 है बेटा। अब देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर हमने इसका कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट मीन जिसका इमेजिनरी पार्ट होता है।
बेसिकली 2 इसका रियल पार्ट है और 3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 - 3 होता। इस तरह जब जो 2 का हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा 4 - 2 होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया योग। सो फिर इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमारे पास था वो था कि Z1 Z2 प्लस Z1 Z2, यह आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। Z1 की क्या वैल्यू आ रही थी 2 + 3 आयोटा, और Z2 के कॉन्जुगेट की 4 - 2 आयोटा, प्लस Z2 की क्या वैल्यू थी Z1 के कॉन्जुगेट की 2 - 3 आयोटा, और Z2 की 4 + 2 आयोटा। ठीक है, अब सिंपल मैंने वैल्यू पुट कर दी। कैसे कि मुझे Z1 की वैल्यू पता था 2 + 3 आयोटा, Z2 की पता था 4 - 3 आयोटा, फिर Z1 के बाहर की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2 - 3 आयोटा एंड Z2 की 4 + 2 आयोटा, ये आ गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2 आयोटा के साथ। ठीक है, फिर प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2 आयोटा के साथ। फिर ब्रैकेट दरमियान में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 2 आयोटा के साथ एंड -3 आल्सो मल्टीप्लाई विद 4 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 4 = 8, 2 * 4 आयोटा, प्लस 3 4 = 12 आयोटा, माइनस 3 2 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 4 = 8, 2 2 4 आयोटा, 3 4 = 12 आयोटा एंड -6 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हैज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है इक्वल टू -1, तो जहां जहां भी आयोटा आ रहा होगा उस जगह पर कर देंगे -1। ठीक है, 8 - 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये कितना आ जाएगा -1 पुट कर दिया, प्लस 8 + 4 आयोटा -12 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ गया। फिर फर्दर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से बेसिकली जो रियल पार्ट उसको अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये 8 आ गया। ठीक है, ये -1 क्या हो जाएगा +6 रियल पार्ट आ गया, फिर +8 रियल पार्ट आ रहा है, फिर +6 रियल पार्ट आ गया। ठीक है, फिर फर्दर इसमें देख लेते हैं। -4 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा -12 आयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, ये -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 12 आयोटा -12 आयोटा कट देंगे तो हमारा टोटल कितना आंसर आ जाएगा 8 और 6 14 और 14 28, तो वहाँ पे जो टोटल आंसर आ गया क्या आ गया 28 आ गया। तो बेसिकली वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था कि इसको शो करना है कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए रियल नंबर। तो बेसिकली जब हमने इसकी कैलकुलेशन की है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसका आखिर में आंसर क्या आ रहा है रियल आ रहा है। तो बेसिकली क्या रियल नंबर, तो ये हमारे पास चीज क्या होगी प्रूफ होगी, जो हमने निकाली थी क्वेश्चन में वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। P employs to Q and P employs to, अब इसका पढ़ते हैं कि P by condition with Q and P employs to Q। तो बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली जो बाई कंडीशन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि बाई कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो बाई कंडीशन का मतलब होता है कि P बाई कंडीशन विद Q, उसका मतलब होता है कि P employs to Q, फिर ब्रैकेट दरमियान में एंड Q employs to P, इन दोनों के दरमियान हम एंड गेट ले लेते हैं। ठीक है, ये बाई कंडीशन का मतलब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास इनपुट यूज हो रही है वो 2 हो रही है, एक P एंड Q, P एंड Q। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड करना है P employs to Q। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो P बाई कंडीशनल विद Q, जिसका मतलब हो जाएगा कि मैंने पहले फाइंड करना है P employs to Q। ठीक है, फिर Q employs to P एंड लास्ट में इसको मैं रेस कर लेता हूं P employs to Q एंड विथ Q employs to P, ये आ जाएगा, ये हमारे पास बाई कंडीशन आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या फाइंड करना है
के P बाय कंडीशन विथ Q नॉट गेट विथ P इम्प्लॉइज टू Q, ये आ जाएगा। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दरमियान में लाइनें लगा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे को मैं बोलूंगा कि ये P इम्प्लाइज टू Q है, जब पूरे को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या है कि मेरे पास दो इनपुट है, दो इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, चार पॉसिबिलिटीज होंगी। तो पहले दो ट्रू दो फॉल्स, ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या दो फॉल्स दो ट्रू, चलो दो फॉल्स ट्रू से कर लेते हैं, दो ट्रू, मर्जी है आपकी, दो ट्रू दो फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन में एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल, ये आ गया, ठीक है। अब मैं फर्दर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब पहले केस में लिखा है कि P इम्प्लॉइज टू Q। बेसिकली P इम्प्लॉइज टू Q का मतलब क्या होता है कि इम्प्लॉइज की जब कंडीशन आ जाती है ना, P इम्प्लॉइज टू Q या Q इम्प्लॉइज टू P, देखते हैं कि P और Q कहाँ कहाँ पे सेम है, कहाँ कहाँ पे इनपुट सेम है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, P इम्प्लॉइज टू Q की बात करें, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो P इम्प्लॉइज टू Q में क्या है कि P और Q की फर्स्ट में यहां पे सेम आ रही हैं और लास्ट में सेम आ रही हैं। तो जहां पे सेम होगी वहां पे वापस क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। यहां पे भी सेम थी, यहां पे भी सेम थी। फिर अगर डिफरेंट आ रही हो, यहाँ पे दोनों की इनपुट क्या सेम थी, हमने आउटपुट सेम लिख ली, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल, यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे ट्रू, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जब मतलब कि सेम से डिफरेंट सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी जब डिफरेंट होंगे उसके लिए क्या करेंगे कि हम सेकंड वाले की आउटपुट लिख लेंगे, जिसकी साइड एरो का हेड होगा। एरो का साइड की साइड है क्यू की साइड, तो क्यू की आउटपुट को ऐसे लिख लेंगे। तो क्यू की आउटपुट क्या थी, एफ और टी, ये आ गया। फिर पी इम्प्लाइज टू क्यू सेम है, इसकी भी इनपुट आ जाएगी ट्रू फॉल ट्रू ट्रू, ये आ गया। फिर नेक्स्ट केस में मूव करते हैं, जिसके अंदर लिखा है क्यू इम्प्लॉइज टू पी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, क्यू इम्प्लॉइज टू पी। फिर देखेंगे क्यू और पी की इनपुट कहाँ सेम है, तो पहली और चौथी सेम है, तो पहली भी ट्रू हो जाएगी और चौथी भी ट्रू हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज हम क्या करेंगे कि जो जिस साइड एरो का हेड होगा, एरो की साइड किस साइड है, पी, उसकी इनपुट को एज इट इज आउटपुट में लिख लेंगे। तो पी की इनपुट यहाँ पे क्या है, ट्रू, और वहां पे फॉल, तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रू और यहाँ पे आ जाएगी फॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है एंड गेट। व्हाट इज मीन बाय एंड गेट, तो बेसिकली एंड मतलब क्या होता है कि एक भी फॉल तो फॉल, ठीक है। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी एक भी फॉल तो फॉल, ठीक है। तो और मतलब क्या होता है, दो चीज होती है ना, एक होती है एंड, इसको बोलते हैं एंड, जिसका मतलब है एक भी फॉल तो फॉल, और एक होता है और, जिसका मतलब है एक भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। तो हम एंड को पढ़ें तो देखते हैं कि इनके दरमियान अगर एक भी फॉल हुआ तो फॉल। हम देखते हैं कि हमने फाइंड करा P इम्प्लाइज टू Q एंड Q इम्प्लाइज टू P, इन दोनों के दरमियान, ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, यानी एंड गेट कहां पे ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगी। लेकिन अगर दोनों आउटपुट या इनपुट में से अगर एक भी फॉल हुई तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। इन दोनों केस में फॉल्स, फिर इसमें भी फॉल्स क्योंकि दोनों आउटपुट चेंज है, फिर ट्रू क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू है, ये आ गया। फिर लास्ट केस में आते हैं, लास्ट में क्या था, P इम्प्लाइज टू Q एंड विथ P इम्प्लाइज टू Q। तो P इम्प्लाइज टू Q हमने ये निकाल लिया, इसको बोलते हैं बेसिकली P इम्प्लाइज टू Q, बाय कंडीशन निकाल लिया। अब इसका हमें देखना है इसके साथ, तो एंड क्या था, एक जगह एक भी ट्रू, सॉरी दोनों की दोनों ट्रू होंगे, ट्रू, अदरवाइज फॉल। तो ये यहाँ पे भी ट्रू है, इनपुट दोनों के ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। फिर ये फॉल तो फॉल आ गया, फिर ये ट्रू ये फॉल, फिर फॉल आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ट्रू। तो बेसिकली ये थी ट्रूथ टेबल ऑफ P इम्प्लाइज टू Q एंड P बाय कंडीशन विद Q एंड P इम्प्लाइज टू Q। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया, जिसका मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चन के सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 5 1 माइनस x, x माइनस 1 5 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3।
1 0 माइनस 3 2x माइनस 6 2x माइनस 6 1 3x माइनस 5 3x माइनस 5। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब ज़हन में क्वेश्चन आता है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो दोनों के दोनों आपस में डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो हमने डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन है, तो अगर डिटर्मिनेंट ले ले इस साइड का तो क्या हो जाएगा, ये चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा x 1 माइनस एक्स, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस, और 5 इंटू माइनस 1। मैं इस साइड का डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इस साइड को सॉल्व करने के बाद मैं इस साइड का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है। तो हो जाएगा 1 के लिए 1 x 3 माइनस 6 x माइनस 5। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 2 1 माइनस 6 x माइनस 5, फिर माइनस 3 के लिए कर लेते हैं 2x 1 और 3, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, फिर माइनस 3 3 टू द 6 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इस साइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18। ठीक है, फिर माइनस 18 और ये माइनस माइनस प्लस 3x, ये आ जाएगा। तो 18 और 18 काट देंगे तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, ये आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर कर लेते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, अब फर्दर कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो लेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स, इसमें दोनों क्या बचेगा, माइनस 2x तो लेंगे तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। तो मैं x को उधर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर ये इधर माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस लिख दूंगा तो x प्लस 5, ये आ गया। फिर इसको फर्दर लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को मैं दूसरा ले माइनस 5। ठीक है, जब माइनस 5 आ गया तो फैक्टर बना लेते हैं। ऐसा कौन सा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 है और प्लस माइनस करो तो 10 है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, अब इन दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5 आ जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों में से x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लूँ 2x माइनस 5। तो बेसिकली जो मेरे पास आंसर आ रहा है x प्लस 1 और 2x माइनस 5। तो इसके दो आंसर हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 5/2। बेसिकली ये था इसका आंसर। ठीक है, बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आज की वीडियो के अंदर सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट है उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।